यही कह रहे हैं सर। 226 पद थे, उसमें से 6 ही पास हुए हैं, 219 सीटें खाली रही है, तो उनको आगे जोड़ा जाए। पेपर का स्तर ऐसा बनाया जाए ताकि बच्चा कर सके। पेपर को देख के बच्चे के होश ना उड़े, वो बेहोश ना हो। क्लास में ऐसे बच्चे थे जो पेपर का स्तर देखा तो बेहोश हो गए। ऐसा ना हो, 3-4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए पेपर का सेट है जो मध्य रख के उस हिसाब से बनाया जाए, ताकि बच्चों को ऐसा हौसला भी हो। राजनीति विज्ञान से बच्चे मुख मोड़ रहे हैं, वो मुख न मोड़े विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान को लेने की इच्छा करें, क्योंकि ये अपना सामाजिक विषय है। अगर उससे ही अपने मुख मोड़ लेंगे तो फिर आगे कैसे समाज कैसे बढ़ेगा अपना। और पद है जो वो आगे ऐड किए जाए, जैसे 350 पद अभी आए हैं उनमें ऐड किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि महिला विद्यार्थी है जो, उसको बार बार मौका नहीं मिलता, एक बार मौका मिलता है। 2 साल से ये भर्ती पूर्ण हुई है, 2 साल में पूर्ण हुई है, तो उसके बाद ऐसा पेपर देख के क्या वो पेपर कर पाती है? अगर नहीं कर पाती है तो फिर उस पर कितने, आपको भी पता है समाज में कितना कुछ सुनने को मिलता है। तो ऐसा ना किया जाए, बच्चों को ध्यान में रख के पेपर बनाया जाए। यही सर, इसमें जो 225 में से 6 पास हुए हैं और 229 पद खाली रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे जो यूजीसी नेट कर रखे बहुत से विद्यार्थी हैं, और जिन्होंने अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देकर आगामी जो परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली है, तो उसमें देख के भी लोगों को डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 40% का क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कर दिया है। तो अगर हम ये देखें कि सिलेबस हम यदि फर्स्ट ग्रेड का ही कोई पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा मनोबल भी कम होता है कि आगे हम ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं। यदि कोई 12th को पढ़ाने वाले को ही यदि ये पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो ये कॉलेज प्रोफेसर वो कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए सरकार से क्या मांग? सरकार से सबसे पहली मांग तो है कि जो 40% क्राइटेरिया दे रखा है, तो कम से कम पेपर ऐसा बनाया जाए कि लोग 40% पास तो कर पाएँ, क्योंकि पास ही नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे लोग कैसे जा पाएंगे। कितने समय से तैयारी करते हैं? हम अभी तो मैं जयपुर आए हुए कुछ टाइम हुए हैं, 6-7 महीने हुए हैं। हम जो महिला अभ्यर्थी होती है वो सबसे बड़ी तो उनकी यही रहती है कि वो घर से यहाँ पे आने में भी लड़के आती हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आके हमें जब पेपर देखने को मिलता है कि इस तरीके का पेपर आ रहा है, तो खुद में ही ये डाउट होता है कि हम यहाँ पर आए तो ये डिसीजन सही है या नहीं है। 6 ही पास हुए, 225 पद पे क्या कुछ कहेंगे? जी, एक तो ये बोलना है मुझे कि जो पेपर बनाया गया है वो इतना लेंदी बना है, उसे सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लग रहा है, और ऊपर से एक लड़की के लिए जयपुर आना, पढ़ाई करना, तैयारी करना, उसमें मतलब कितना टाइम लग जाता है, और एक लड़की के लिए बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो और जो 6 लोग पास हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही लड़की है। 45,000 में से क्या सिर्फ एक ही लड़की इस पेपर को पास कर सकती है? क्या बाकी सारी लड़कियां पढ़ाई छोड़ दी है, या फिर हम क्या कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि हमें जो मौका मिला है वो सरकार हमसे ना छीने। हम जो जयपुर आए तैयारी करने के लिए, उनकी उम्मीदें हैं, हमारे सपने हैं, हम उन्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहते। और इस पेपर को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि हम आगे का क्या प्लान करें। जो हमने सब्जेक्ट चूज़ करी थी वो ऐसे पेपर बना रही है, हमारा तो सब्जेक्ट से, खुद पर से, सबसे विश्वास उठा जा रहा है। तो पेपर का स्तर सुधारा जाए, जो जिस पेपर सेक्टर ने पेपर बनाया है उन्हें बार किया जाए, और पेपर लेवल का बने जिसे हम सॉल्व कर सके, जिसे हम अच्छे से टाइम दे सके, और हमारा पढ़ाई के प्रति जो, हमारे सब्जेक्ट के प्रति जो प्यार है वो दूर ना हो। थैंक यू।